हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। गाइस, आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में, वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में। यानी कि जिस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। तो ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया है? ये बनाया है लुइस हैमिल्टन को, जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड, जिनको होम सॉल्यूशन ब्रांड है ना, उसका क्या नाम है, एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। अगर बात करें हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष की तो वो है कांग मो कू। कौन है? कांग मो कू। और अगर हम बात करते हैं इसके उपाध्यक्ष की, यानी कि उपाध्यक्ष और जो इसके सीईओ है उसकी, तो वो है जो सेओंग जिन। जो सेओंग जिन। अगर बात कर ले हम इसके हेड क्वार्टर की तो वो है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तो तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो वो थे नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी। एक तो है क्वेश्चन ये जो हमने अभी पढ़ा, एक क्वेश्चन ये है कि जो इसके पहले गृह मंत्री थे वे कौन थे? तेलंगाना के पहले गृह मंत्री वो कौन थे? नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद रेड्डी राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। तेलंगाना राज्य की जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2014 में। ठीक है। वह अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए 3 बार चुने गए हैं। कब कब चुने गए हैं? 1978 में, 1985 में और 2004 में 3 बार चुने गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब बात क्वेश्चन नंबर 2 की थी तेलंगाना राज्य की, तो करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में बातें। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? हैदराबाद। अगर बात करें हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की, तो कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगर बात करें हम यहाँ के राज्यपाल की तो तमिसलाई सौंदरराजन। तमिसलाई सौंदरराजन। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की कितनी है? 17 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं। अगर बात करें हम विधान परिषद की तो विधान परिषद की 43 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 43 सीटें हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। तो यहाँ पर कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। मुगरा वनी नेशनल पार्क है और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। तो ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क्स थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य क्षेत्र में दी गई है? जम्मू और कश्मीर में। किस में? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है। इस कदम से जो ये कदम उठाया गया है, जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। स्थापना में मदद मिलेगी। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल की तो कौन है? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगर हम बात करते हैं यहाँ की कैपिटल की तो यहाँ की 2 कैपिटल है। तो जम्मू कश्मीर की कितनी कैपिटल है? 2 कैपिटल है, एक शीतकालीन और दूसरी ग्रीष्मकालीन। अगर हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन की तो वो है श्रीनगर, और अगर बात करें शीतकालीन की तो वो है जम्मू। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ की सीटों के बारे में जानते हैं अब कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। और अगर बात करते हैं हम कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 114 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 114
सीटें हैं। अब बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं, तो यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं दाचीग्राम, जो जहाँ पर एकमात्र नेशनल पार्क जहाँ कश्मीरी महामर्ग हंगुल पाए जाते हैं, यानी कि कौन से पाए जाते हैं, कश्मीरी महामर्ग हंगुल कहाँ पर पाए जाते हैं, ये केवल एकमात्र नेशनल पार्क है, दाचीग्राम नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो। सलीम अली नेशनल पार्क है यहाँ पर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो एक नेशनल पार्क जरूर पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है। तो जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसका अंतिम परीक्षण किया गया यहाँ पर नाग मिसाइल का। किसका? नाग मिसाइल का। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ ने की द्वारा निर्मित की गई स्वदेशी मिसाइल है। अब बात आई डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अगर बात करते हैं हम डीआरडीओ के मुख्यालय की, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें कि इसके उत्तरदायी मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री है। उत्तरदायी मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का निधन हो गया? तो किस प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का निधन हो गया? तो जे मोहम्मद का। किसका? जे मोहम्मद का। प्लेबैक सिंगर भी थे और संगीत निर्देशक भी थे और अभिनेता भी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किस पुरस्कार से? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। किसको? जे मोहम्मद को, जे मोहम्मद बाबू को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। इसके तहत किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए भी कहा जाएगा। अब बात आई है उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? अब उत्तराखंड राज्य की भी 2 राजधानी है। जो इनकी नॉर्मल राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है, देहरादून है। कौन सी है? देहरादून। अगर बात करें हम ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो वो गैरसैंण है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब किया गया था। तो 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर पूछा जाए कि ये किस पार्टी से हैं, तो बीजेपी पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। अब बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है राज्यपाल? बेबी रानी मौर्य। और अगर बात करते हैं हम उत्तराखंड राज्य में किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। कितनी कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं, तो उत्तराखंड राज्य की 5 प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन सी? गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये 5 यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य बताइए, तो प्रमुख लोक नृत्य कौन से है? गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा और रासलीला, ये 5 यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य भी हैं। अगर पूछा जाता है कि प्रमुख नदियाँ बताइए, आप उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ बताइए, तो गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी और धौलीगंगा, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर अन्य नदियों की बात की जाए तो रामगंगा और आसन बैराज, ये यहाँ की नदियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाता है
कि यहाँ के वन एवं राष्ट्रीय उद्यान बताइए, तो गंगा जी नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलोमन द्वीप में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? जो सोलोमन द्वीप है उसमें भारत का अगला राजदूत कौन होगा? तो सुशील कुमार सिंघल। अगला राजदूत कौन होगा? सुशील कुमार सिंघल। वे वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। यानी कि जो सुशील कुमार सिंघल है ये फिलहाल में क्या करते हैं? ये भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी देश में। पापुआ न्यू गिनी देश में। अगर बात करते हैं हम सोलोमन द्वीप की राजधानी की, तो जो सोलोमन द्वीप है उसकी राजधानी है होनियार। क्या है उसकी राजधानी? होनियार। और अगर आप बात करते हैं कि इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है सोलोमन द्वीप डॉलर। सोलोमन द्वीप डॉलर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। नीना मल्होत्रा किस देश में भारत की अगली राजदूत बनी है? जो नीना मल्होत्रा है वो भारत की किस देश में अगली राजदूत बनी है? तो ये बनी है सैन मैरिनो गणराज्य में। सैन मैरिनो गणराज्य में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। और जो नीना मल्होत्रा है ये वर्तमान में इटली गणराज्य में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत है। अगर बात करते हैं हम सैन मैरिनो गणराज्य की, किसकी बात करते हैं हम? सैन मैरिनो गणराज्य की। तो इसकी राजधानी हो जाती है सैन मैरिनो। क्या हो जाती है इसकी राजधानी? सैन मैरिनो। और अगर पूछा जाए कि इसकी मुद्रा क्या है इस देश की, तो यूरो। क्या है मुद्रा? यूरो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर। तो पहला हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया था? 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों के द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी पाई जाती है। किन की आबादी? हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। इसमें जो प्रमुख देश थे स्टार्ट करने वाले वो कौन कौन थे? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, चीन, भूटान और अफगानिस्तान शामिल है। ये कुछ इसके प्रमुख देश हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वाईएसआर बीमा योजना। वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो जो ये वाईएसआर बीमा योजना है इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अब बात की हमने वाईएसआर बीमा योजना, तो इससे क्या होगा? इसमें होगा जो सफ़ेद राशन कार्ड वाले हैं, बीपीएल वाले हैं, तो उन सभी परिवारों को इस योजना के पात्र माने जाएंगे। जो यानी कि वाईएसआर बीमा योजना है इसके पात्रता क्या होगी? इसकी पात्रता होगी सफ़ेद राशन कार्ड। जिसके पास सफ़ेद राशन कार्ड है वही इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य ने शुरू की? तो जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है इसको किस राज्य ने शुरू किया है? सबसे पहले तो बात करते हैं स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना होती क्या है। तो इस स्मार्ट ब्लैक योजना के तहत, जो ब्लैक बोर्ड योजना है इसके तहत ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री, यानी कि ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार की शिक्षण सामग्री को व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जा सकता है। किस में दिखाया जा सकता है? कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जा सकता है। तो अब बात आती है किस राज्य ने शुरू किया है इसको? तो इसको शुरू किया है तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु राज्य ने। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? वो है, किस शहर ने सबसे बड़े फव्वारे बनाने के गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे बड़ा फव्वारा बनाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है किसने बनाया है? दुबई ने। किसने बनाया? दुबई ने। अब बात करते हैं हम दुबई की राजधानी की। तो दुबई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है दुबई की राजधानी? अबू धाबी। और अगर बात करते हैं हम यहाँ की मुद्रा की, तो यूएई दिरहम। यूएई दिरहम। और अगर साथ ही आपसे पूछा जाए कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो खलीफा बिन जायद। खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल, ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा
वो है हाल ही में राय पी थॉमस को किस देश का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? किसको बनाया गया है? हाल ही में राय पी थॉमस को किस राज्य का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौंडीचेरी का बनाया गया है। अगर बात करते हैं हम पौंडीचेरी की, तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो किरण बेदी। कौन है उपराज्यपाल? किरण बेदी। तो चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। किसने किया है? ओडिशा राज्य ने। किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने। अब बात आती है ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा, और मैं हर वीडियो में एक ना एक बार ये चीज़ें आपको बताता हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से सुना करो। तो अगर बात करें हम ओडिशा राज्य के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से? ओडिसी, छऊ, मयूर और कोयल, ये चारों यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर बात करते हैं हम ओडिशा के प्रमुख मंदिर की, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ का प्रमुख मंदिर है। अगर बात करें हम नेशनल पार्क की, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी ओडिशा राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अब बात करते हैं ओडिशा राज्य की राजधानी की, तो भुवनेश्वर। यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अगर बात करें हम मुख्यमंत्री की, तो नवीन पटनायक। तो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अगर बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, राज्यपाल की, तो गणेशी लाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अगर बात कर ली जाए, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, आप लोकसभा की सीटें बताइए। कितनी सीटें हैं? 21 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप राज्यसभा की सीट बताइए, तो 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 147 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 147 सीटें हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।